हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री लेके आई हूँ। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन आंसर है इसमें और अक्सर यही पूछे जाते हैं। तो मैं प्रीति तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। चलिए मिलकर प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो इसमें आज मैं आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। तो भौतिक रसायन में हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। तो इसमें कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी, डाल्टन। डाल्टन पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता वह परमाणु कहलाता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है जिसको हम और भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब हमें सारे युग्म सुमेलित हैं, एक जो सुमेलित नहीं है उसको हमें देखना है। तो ये देखिए, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया था, सही है। और न्यूट्रॉन चैडविक ने किया था, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, ये भी सही है। फोटोन फोटोन युकावा में नहीं किया था, तो ये राइट आंसर होगा फोटोन। फोटोन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की नाभिक में होता है। तो परमाणु की नाभिक में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर ने रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम लगाया था। तो इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, परमाणु क्रमांक। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो इसका राइट आंसर डी है, 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रॉबर्ट पीरे और मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज रॉबर्ट पीरे और मैडम क्यूरी दोनों ने की थी, इसलिए इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में सार्वत्रिक विलायक है। तो सार्वत्रिक विलायक कौन सा है? जल। तो इसका राइट आंसर ए है, सार्वत्रिक विलायक जल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लाल कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वायु है। वायु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रण। वायु मिश्रण है। इसका राइट आंसर ए है, मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। तो ये थे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं आगे जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये जो वीडियो हैं आपके बहुत ही काम के हैं और इस बात से मानिए इस तरह के क्वेश्चन ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था। तो इसका राइट आंसर है मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसका राइट आंसर है ए, फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार क्या है इसका? परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, परमाणु भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोहा। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर है डी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर है तांबा, जस्ता एवं निकल। डी इसका राइट आंसर, डी है, तांबा, जस्ता एवं निकल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? इसका राइट आंसर है सी, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बी और सी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट,
और कैल्शियम सिलिकेट, तो तीनों का होता है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसका राइट आंसर है सी, नियॉन। वायुयान की ट्यूबों में नियॉन गैस भरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। इसका राइट आंसर है सी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का नाम सोडियम थायोसल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हंसाने वाली गैस है। इसका राइट आंसर होगा ए, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ढलवा लोहा। क्वेश्चन आंसर होगा ए, ढलवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, हीरा। सबसे कठोर तत्व है हीरा। अब हम लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनके जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न होते हैं वो कहलाते हैं अपरूप। अपरूप कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन ग्रेफाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, समावयवी। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को समावयवी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन के अपर रूप है। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एथिलीन। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रबड़, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एंथ्रासाइट। उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मीथेन। गोबर गैस में मीथेन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG निम्न में से किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित LPG, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संश्लेषित रेशा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रेयान। रेयान जो है वो संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा रेयान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है। किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑक्टेन संख्या। किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रणोदक, डी, प्रणोदक। क्वेश्चन नंबर 13 है, CNG में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है। CNG में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है, तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन। ये थे हमारे 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम थोड़े से क्वेश्चन और विविध से देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इनको देख जरूर लीजिए कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटल सैलिसिलिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोटर वाहनों के धुआं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है,
जमकर बर्फ बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? तो ये सभी लोग जानते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं बार बार। भौतिक परिवर्तन, जल का बर्फ बनना या जल का बर्फ में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? तो ये कौन सा है आपका? भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए। दूध से दही बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है और जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ताप। किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक ताप प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनीकरण। कई बार ये पूछ लेते हैं कि लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। निम्न में से कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्गन। आर्गन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इन्हीं में से पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाती रहूँगी। पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।